हे गाइस देखो, अब जो है स्टील का प्राइस इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब उसका प्राइस बढ़ाया जा रहा है। अब अगर देखोगे तो लगभग भारत देश में अगर स्टील की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो बहुत अच्छी चीज़ होती है यहाँ पर, क्योंकि आजकल के डेट में डोमेस्टिक को बूस्ट भी किया जा रहा है और स्टील का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब सोचो डिमांड भी अच्छा खासा होगा और तभी तो प्राइस बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलते हुए नजर आएगा तो वो है जेएसडब्ल्यू स्टील, क्योंकि भाई हमारे भारत देश में सबसे बड़ी स्टील की कंपनी है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। उसके बाद आती है सेकेंड नंबर पे टाटा, सेकेंड नंबर पे टाटा, और थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया थर्ड नंबर पे है। तो पहले यही आता फर्स्ट नंबर पे। तो सबसे ज़्यादा इसी को बेनिफिट होते हुए नजर आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ से ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टील का मतलब कि प्रोडक्शन होता है। तो इस वजह से ये कंपनी ने लगभग लंबे समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है और अभी शॉर्ट टर्म में भी दिए जा रहा है। तो ये सब होगा। देखो, अगर आप जैसे कि ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते हो तो भाई कम से कम तो आपको 2 साल तक रुकना पड़ेगा, 2 साल तक, याद रखो। तभी इसमें अच्छा खासा पैसा बन पाएगा, क्योंकि देखो सारे स्टॉक्स की जो ये होती है ना, चलने की जो मूवमेंट होती है ना, तो वो अलग होता है। याद रखो, सभी का जो ये दौड़ने का मूवमेंट होता है ना वो अलग होता है। कुछ लोग हर दिन कुछ ना कुछ दौड़ते रहते हैं, कुछ लोग क्या होता है अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहते हैं। तो स्टील वाले कंपनी हर रोज़ नहीं दौड़ते, कोई अच्छी खबर आती है, कोई प्रोडक्शन बढ़ गया, या कहीं से मान लेते हैं एक्सपोर्ट में अगर इनकी डिमांड बढ़ गई, या कहीं से उधर से मान लीजिए कि मतलब इसकी जो बढ़ गया, हो सकता है कि इनके पास ऑर्डर बुक ज़्यादा हो गया होगा, है कि नहीं, ऑर्डर मिला होगा। तो ये सारी चीज़ों और खबर आने से स्टील वाले कंपनी काफ़ी अच्छे दौड़ते हैं। अगर नहीं आता है तो नॉर्मल वे में दौड़ते रहते हैं, बस नॉर्मल वे में, कभी ऊपर तो नीचे। तो अगर आप ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 2 ईयर आपको रुकना पड़ेगा, नहीं तो वरना मैं आपको बोलूँगा छोड़ दो, हल्के में कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसा। और जेएसडब्ल्यू इतनी बड़ी कंपनी है कि लगभग छोटे छोटे कंपनी को ये क्या करता है, अक्वायर करता रहता है। लगभग 6 से 7 कंपनीज ने जो है ऑलरेडी अक्वायर कर रखे हैं, क्योंकि देखो इसको पता है ना कि देखो स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील का मतलब केवल स्टील है, केवल स्टील में वो नंबर 1 है। याद रखो, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है लेकिन केवल स्टील में। अगर ये अक्वायर नहीं करना स्टार्ट किया, जो छोटे मोटे मतलब जो कंपनी हैं डूब रहे हैं, अगर उसको अक्वायर नहीं किया तो सोचो, मान लेते हैं कि कोई और अगर अक्वायर करना स्टार्ट कर दिया तो भाई ये स्टील से भी हाथ धो बैठेगा, है कि नहीं है। मतलब इनके पास फर्स्ट पोजीशन नहीं रहेगा, सेकंड या थर्ड में आ जाएगा। तो लगभग अपने लेवल को बनाए रखने के लिए जितने भी एक्वाजिशन होते हैं कर लेते हैं ये लोग। जैसे कि खुद ही बताती है कि लगभग जो है हम भारत देश में लगभग 79% स्टील, और लगभग जो बाहर बाहर में है एक्सपोर्ट जो है लगभग 21% एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक अच्छी खबर है यहाँ पर आपको बताई जा रही है। आप कैपेसिटी अगर देखोगे तो लगभग यहाँ पर आपको बताया जा रहा लगभग 2016 फाइनेंशियल ईयर 2016 में 79% था, फिर 2017 में 88 हो गया, फिर 90 हो गया, 93 हो गया, अभी 89 के आसपास है। तो ये 89 इसकी वजह से देखने को मिला, क्योंकि 2000 में जो गिरावट देखने को मिली थी ना, तो स्टील की जितनी भी कंपनी थी सबको लगभग बंद करना पड़ा था, इसी वजह से इनका जो ये गिर गया। नहीं तो भाई ये और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। इससे ये तो पता चलता है ना कि भाई 2000 यहाँ पर अगर देखोगे तो 2016 से मतलब अच्छा खासा ही लगभग पिछले 5 सालों से स्टील वाले स्टॉक ग्रो हो रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि देखो हमने चाइना से लेन देन बंद कर दिया है, इस वजह से हमें कैपेसिटी तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्टील का जो कंजप्शन है वो तो कम नहीं होने वाला ना, वो तो उतना ही रहेगा। अगर हमने कहीं बाहर से लेना बंद कर दिया तो हमें खुद का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल जेएसडब्ल्यू में ही स्टॉक भागता हुआ नजर आएगा, टाटा स्टील भी भागता हुआ नजर आएगा, मतलब आप समझ जाओ स्टील सेक्टर में। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पर। देखो जो चार्जेस वगैरह होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, डीमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। एंजल अब एंजल 1 बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर देखने को मिला यहाँ पर। आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।